स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले कैबिनेट विस्तार की, जिसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट में 4 पद खाली हैं और जल्द ही इसको लेकर कैबिनेट का विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है। तो उत्तराखंड बीजेपी विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए ये अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल राज्य में लंबे वक्त से कैबिनेट के 4 पद खाली हैं। वहीं 70 से ज्यादा दायित्व भी बांटे जाने हैं, जिन्हें भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। अब जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इशारा दिया है कि जल्द ही दायित्व बांटे जा सकते हैं, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी बातचीत पूरी हो चुकी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि दायित्व को लेकर पार्टी में चर्चा हो चुकी है और अब जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दायित्व का बंटवारा किया जा सकता है। 2 दिन इंतजार करिए। सर थोड़ा सा बता दीजिए उसको, बोल देंगे बोल दिया ना मैंने। वाइट में बढ़िया। देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो चुकी है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। 2 दिन इंतजार करिए। सर थोड़ा सा बता दीजिए उसको, बोल देंगे बोल दिया ना मैंने। वाइट में बढ़िया। देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो चुकी है, बहुत जल्दी। तो लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुए बिल को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने खुशी जताई है। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी नारी शक्ति वंदन बिल पास हो चुका है। बिल पास होने से बीजेपी नेता खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर खुशी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। नरेश बंसल ने बिल पास होने पर देश की नारी शक्ति और शुभकामनाएं दी और बधाइयां दी हैं। नई संसद के नए भवन में आज महिला वंदन अधिनियम संविधान संशोधन 128 राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। यह सिद्ध हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी सशक्तिकरण तक के जितने भी आयाम हैं वो सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे होंगे। 30 सालों से चला हुआ सफर, महिला आरक्षण की मांग, वो आज पूरी हुई है। महिलाएं अब वेटन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और यह प्रदर्शन अतिक्रमण अभियान को लेकर किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं और इस मामले को लेकर अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया है। इस मामले को लेकर पूर्व सांसद प्रदीप टमटा और अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सरकार के निर्देश पर अधिकारी अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाकर आम जनता का रोजगार तबाह कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने धामी सरकार से कानून बनाकर प्रभावितों को राहत देने की भी मांग की है और राहत ना मिलने पर कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में भी स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता का हित होना चाहिए और जनता के हित के अनुसार ही नीति बननी चाहिए करके। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पे जो जनता का हित हो रहा है, उनके जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनके भवनों को तोड़ा जा रहा है। तो हमारी इस धरने के माध्यम से सरकार से मांग है, चेतावनी है कि माननीय न्यायालय में प्रदेश सरकार पैरवी क्यों नहीं कर रही है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है। जब एक शराब कारोबारी के लिए जहाँ पे प्रदेश सरकार का राजस्व होता है, उसके लिए उच्चतम न्यायालय जा सकती है। और हमारे जो रिस्पना में मामला आया था, रिस्पना पुल का, वहाँ पर उसके लिए वो न्यायालय में जा सकती है। तो जहाँ लाखों हजारों लोग हमारे जो उजाड़े जा रहे हैं, जिनका चिन्हीकरण हो रहा है, जो अपनी भूमि में हैं, तो उनके लिए सरकार क्यों नहीं माननीय न्यायालय में जाके पैरवी कर रही है,
क्यों नहीं हमारा सरकार एक विशेष सत्र आहूत करके अध्यादेश क्यों। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मसूरी की, जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने भर्ती घोटाले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार संघ कांग्रेस और बीजेपी सरकार में हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के कई अधिकारी और सफेद पोस्ट पेपर लीक माफियाओं से मिले हुए हैं। वे नहीं चाहते कि पेपर लीक माफिया पकड़े जाएं। बता दें कि बॉबी पवार ने मसूरी पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच उन्होंने भर्ती घोटालों को लेकर ये बड़ा बयान दिया। कल विरोधी कानून ला रहे हैं और लाया है, और आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह इसकी रैलियां निकाली गई, आभार रैलियां निकाली गई। मैं बीच में दिल्ली गया था, दिल्ली इंडिया गेट के समीप तक इसका पोस्टर लगाया गया कि उत्तराखंड में नकेल कसी गई है माफियाओं पर जीता जागता उदाहरण सबके सामने है। हाकम सिंह जैसे लोग बाहर आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो जुड़े लिंक थे, जो मूसा जैसे लोग, राकेश जो RMS कंपनी के जो मालिक है, वो तक बाहर आ रहे हैं। तो कहाँ पे नकल रोधी कानून, क्या उनके तहत कार्रवाई हुई? आप बता दीजिए किसके खिलाफ आज तक नकल रोधी कानून के तहत कार्रवाई हुई? एक उस अभ्यर्थी के पर कार्रवाई करी गई जिसने ये आशंका जताई कि मेरे पेपर की सील फटी हुई है और इसमें आशंका है कि पेपर आउट हुआ होगा, उसके खिलाफ नकल रोधी कानून लगाया गया, किसी माफिया के खिलाफ नहीं लगाया। तो चीज़ें, मुख्यमंत्री को मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरातल। बेटियों में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां SSG यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति कर ली गई है। बता दें कि सत्यपाल बिष्ट SSG यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हैं, जिसके बाद प्रोफेसरों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय को तीसरा स्थायी कुलपति मिल गया है। नवनियुक्त कुलपति सत्यपाल सिंह बिष्ट ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जहां कुलपति का अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत से आए प्रोफेसरों ने स्वागत किया। बता दें कि नवनियुक्त कुलपति ने विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट शोध और अकादमिक केंद्र के रूप में स्थापित करने, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रमों का संचालन करने, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और डिजिटलाइजेशन करते हुए विश्वविद्यालय के काम में पारदर्शिता लाने की बात कही है। कुलपति ने विश्वविद्यालय के हालातों को बेहतर करने के लिए भी इनोवेशन के लिए कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने की बात कही है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि छात्रों को और कार्मिकों को और शिक्षकों की मांगों और प्रमोशन से लंबित मामलों पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। हमारी प्राथमिकता रहेगी अपने विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना थ्रू क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी टीचिंग एंड क्वालिटी स्पोर्ट्स। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आजकल इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अभी भी पूरे देश में बहुत सारा भ्रम अभी भी है। भ्रम इसलिए है कि बहुत अच्छी तरीके से उसको अभी समझा नहीं गया, क्योंकि बच्चों को भी समझने में टाइम लगेगा, कर्मचारियों को भी लगेगा, शिक्षकों को भी लगेगा। मेरा विश्वास ये है कि हम बहुत जल्दी इस विश्वविद्यालय में एक फुल प्रूफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट करेक्ट कर लेंगे अगर किसी में खामियां हैं, और उसको हम दोबारा से जहां हमको लगता है हमें रिवीजन करना है रिवीजन करेंगे। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्यूटर का काम ऑप्ट करें। पेपरलेस वर्क मेरी एक इच्छा है कि हमारी प्राथमिकता रहेगी अपने विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना थ्रू क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी टीचिंग एंड क्वालिटी स्पोर्ट्स। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आजकल इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अभी भी पूरे देश में बहुत सारा भ्रम अभी भी है। भ्रम इसलिए है कि बहुत अच्छी तरीके से उसको अभी समझा नहीं गया, क्योंकि बच्चों को भी समझने में टाइम लगेगा, कर्मचारियों को भी लगेगा, शिक्षकों को भी लगेगा। मेरा विश्वास ये है कि हम बहुत जल्दी इस विश्वविद्यालय में एक फुल प्रूफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट करेक्ट कर लेंगे अगर किसी में खामियां हैं, और उसको हम दोबारा से जहां हमको लगता है हमें रिवीजन करना है रिवीजन करेंगे। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्यूटर का काम ऑप्ट करें। पेपरलेस वर्क मेरी एक इच्छा है कि हमारी प्राथमिकता रहेगी अपने विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना थ्रू क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी टीचिंग एंड क्वालिटी। वीडियो में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि एक पहाड़ी से बड़ा पत्थर गाड़ी पर गिरा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।
तो उत्तरकाशी में बड़ा हादसा होने से टल गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर धरासू थाने के पास एक मैक्स गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया। पत्थर की चपेट में आने से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कार सवार 6 से 7 लोगों को कोई चोट नहीं आई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद धरासू थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जहां यात्रियों के लिए गाड़ी की व्यवस्था के लिए ARTO को जानकारी दी गई। ब्रिटेन बाद मसूरी की कर लेते हैं, जहां गर्ल्स कॉलेज के पास पुस्तक गिरने से सड़क बंद हो गई। तो मसूरी देहरादून रोड पर मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास एक बड़ा पुस्तक गिरने से रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन देखने को मिली, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। रास्ता बंद होने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन, मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और JCB के जरिए सड़क पर आए मलबे को और पत्थर को हटाया गया। तो वीडियो के आखिर में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तो काशीपुर में नशे के सौदागर पर पुलिस का पहरा देखने को मिला है। बता दें कि काशीपुर पुलिस ने 24 ग्राम स्मैक के साथ एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। यह मामला काशीपुर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह से सुल्तान खान नशा तस्करी का काला कारोबार कर रहा था। उसे नशा तस्करी के दल में महिला स्मैक डॉन रेशमा ने धकेला था, जो पहले भी कई बार जेल जा चुकी है। रेशमा के साथ समीम और अनस भी शामिल थे। ये सभी कुंडा इलाके के अलग अलग जगह नशे का सामान बेचते थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ढेला पुल के पास से आरोपी सुल्तान खां को गिरफ्तार किया और बरामद की गई स्मैक की कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।